कुशवाहा जी, औरंगाबाद लोकसभा में आप आए हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं जिसे आप सोच कर आए हैं कि जीतेंगे तो ये जरूर करेंगे? और हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। हम अगर पक्ष में रहेंगे तो निश्चित तौर पर मजबूती के साथ जनहित का काम करेंगे, और अगर विपक्ष में रहेंगे तो मजबूती के साथ आवाज़ बुलंद करके जनहित का काम कराएंगे। इंडी गठबंधन जिस तरीके से मजबूती का दावा कर रही थी, कांग्रेस और आरजेडी जिस तरीके से सीटों को लेकर कभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्या लग रहा है इसका फर्क? जो वोटर हैं, जो समर्थक हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है, उनको क्या कहेंगे? लोग झोंक होता है महाराज, एगो परिवार होता है, आपका स्वयं का घर है, वहाँ पे औरत से नहीं बनेगा तो बेटा बात नहीं सुनेगा, तो बाबूजी बात नहीं सुनेंगे। ये तो थोड़ा मोड़ा लगा रहता है, हर परिवार में लगा रहता है, और ये तो बहुत बड़ा कुनबा है। इंडिया अलायंस बहुत बड़ा कुनबा है वहाँ। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक। देखिए, आज नामांकन की आखिरी तारीख है और उसे लेकर के आज औरंगाबाद लोकसभा से आरजेडी प्रत्याशी अभय कुशवाहा जी हमारे साथ में हैं, नामांकन करने यहाँ पहुँचे हैं। क्या कहेंगे? पहली तो ये जानना चाहेंगे, आरजेडी ने इतना बड़ा विश्वास आपके साथ जताया है, टिकारी से आप विधायक रहे, लेकिन अब औरंगाबाद की बड़ी जिम्मेवारी आपके सौंपी है, कैसे निभाने वाले? इस विश्वास के लिए महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, राबड़ी देवी जी को, युवा तुर्क भाई तेजस्वी यादव जी को, कांग्रेस के माननीय सोनिया गांधी जी को, खड़गे साहब को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश बाबू को, और महागठबंधन परिवार के तमाम सम्मानित शीर्ष नेतृत्व का और ज़िले के सभी सम्मानित वरिष्ठ महागठबंधन के साथियों का हम शुक्रगुजार हैं। हम उन्हें नमन करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमें यहाँ औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में बना करके देने का काम किया है। पिछले 2 बार से एनडीए का यहाँ प्रत्याशी जीतते रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज आपको दिख रहा है इस बार लोकसभा में? देखिए, ये चुनाव है और चुनाव में चैलेंज वगैरह नहीं चलती है। लोग करते हैं चैलेंज, कितने लोग तो यहाँ तक ये कर रहे हैं 400 पार, तो आखिर भाई 400 पार किस लिए? ये तो चैलेंज ही न कर रहे हैं लोगों के बीच। 400 पार किस लिए? तो ये हम इस बातों को लोगों को समझाना चाहते हैं। हमारे ये दलित पिछड़ा समाज के भाई बंधु हैं, 400 पार मतलब 1/3 बहुमत हमें मिल जाए कि ताकि हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तार कर सकें, छिन्न भिन्न कर सकें। ये उनकी मेन सोच है। और दूसरी सोच है कि ईवीएम 400 पार ईवीएम कराएगा। हमें तो 2 ही कारण लगता है, या तो ईवीएम का चक्कर है और नहीं तो फिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की आपको ईवीएम पर भरोसा है या नहीं है? देखिए, हम लोग ईवीएम पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। महागठबंधन परिवार हमेशा ईवीएम पर सवाल उठाते रही है और आने वाले समय में भी हमेशा उठाते रहेगी। और जब तक इसकी लड़ाई लड़नी होगी, सवाल हम लोग उठाते रहेंगे, जांच होते रहेगी, और हम लोग न्यायालय पर भरोसा करते हैं। अभय कुशवाहा जी, औरंगाबाद लोकसभा में आप आए हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं जिसे आप सोच कर आए हैं कि जीतेंगे तो ये जरूर करेंगे? देखिए, हम जीतने के बाद हम चाहेंगे कि लोगों से प्यार पाएं, लोगों का सहयोग पाएं, और लोगों को हम प्यार करें और लोगों को सहयोग करें। सबसे प्राथमिकता हमारी यही होगी। काम क्या क्या होगा? काम जो भी काम होगी जनहित की, व्यक्ति हित की नहीं। जो जनहित का काम रहेगा, जो भी वरीयता के अनुसार हमें लगेगा कि ये जनहित के अनुसार इस काम को इस धरती पे आना चाहिए, तो निश्चित तौर पर वो काम अगर बिहार में कहीं आएगा तो सबसे पहले औरंगाबाद में आएगा। मेडिकल कॉलेज, उत्तर कोयल नहर, तमाम प्रमुख मुद्दा हैं औरंगाबाद की, क्या नज़र है उसमें? देखिए, ये सब मुद्दा वगैरह फिर बात और जो करते हैं ना, वो सिर्फ चुनाव के दौरान करते हैं। हम लोग काम की बात करेंगे। हम जानते हैं कि उत्तर कोयल नहर की बातें कई चुनाव से लोग करते आए हैं। अभी फिर नॉमिनेशन था, उसमें भी गिना रहे थे कि फलना 2023 में ये चीज़, 2024 में ये चीज़। अरे भाई, आप यहाँ 18 साल से हैं। एक काम में अगर आपको 18 साल लग जा रहे हैं, वो भी अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो किस बिना पर आप जनता से फिर विश्वास की बात कर रहे हैं? कह रहे कि आने वाले समय में हो सकता है हवाई अड्डा भी आ जाए, मेडिकल कॉलेज तो बनेगा। अब हम तो वही कह रहे हैं ना कि एक काम जो इधर का जो मुख्य मांग है, जो
गरीब गुरुओं का, किसानों का, और यहाँ पर जो अगर वो चीज़ आ जाती है तो अनेकों प्रकार के रोजगार का साधन हो सकता है। वो तो अभी आपको 18 साल लगे हैं, 18 साल लगे जिसमें वो कहीं अभी अता पता भी नहीं चल रही है। तो बाकी काम की क्या चर्चा करनी, और रह गई मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो भी चीज़ें हो, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो रेलवे जो आपका जोड़ने वाला ये अरवल वाला लाइन हो, ये सारी बातें हैं। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं। हम अगर पक्ष में रहेंगे तो निश्चित तौर पर मजबूती के साथ जनहित का काम करेंगे, और अगर विपक्ष में रहेंगे तो मजबूती के साथ आवाज़ बुलंद करके जनहित का काम कराएंगे। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ में नवीनगर के विधायक विजय कुमार सिंह रुडब्लू सिंह हैं। क्या कहेंगे, अपने प्रत्याशी को समर्थन करने तो आप आए ही हैं, क्या उम्मीद लग रहा है जीत का अनुमान को लेकर? 100% जीतेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारे नेता लालू जी ने, तेजस्वी जी ने, सबने भरोसा जताया है अभय भाई पे, और बड़ा आराम से हम लोग, बड़ा कॉन्फिडेंट हैं हम लोग इस बार आराम से जीतेंगे। सवाल ये है विजय सिंह जी कि अभी इंडी गठबंधन जिस तरीके से मजबूती का दावा कर रही थी, कांग्रेस और आरजेडी जिस तरीके से सीटों को लेकर कभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, क्या लग रहा है इसका फ़र्क, जो वोटर हैं, जो समर्थक हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है, उनको क्या कहेंगे? कन्फ्यूज़न कहीं नहीं है। पिछले बार क्या कांग्रेस लड़ी थी यहाँ से? पिछले बार तो कांग्रेस नहीं लड़ी थी। हाँ, डिमांड सब कोई करता है, डिमांड हर दल करती है। कहीं कांग्रेस कर रही है तो कहीं माले कर रही है, कहीं सीपीआई कर रही है, कहीं आरजेडी कर रही है, और उसी में कोऑर्डिनेशन बना के जो नेता लोग डिसाइड करते हैं उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। हम लोग बोलने वाले लोग नहीं, हम लोग करने वाले लोग हैं। जो डिसीजन होता है, पिछले बार हमको सीट था, जीतन राम मांझी जी अलायंस में थे, इसी औरंगाबाद के धरती से हम के प्रत्याशी उपेंद्र जी लड़े थे, सबने राष्ट्रीय जनता दल के एक एक कार्यकर्ता ने मदद किया था, और उस समय तो अलायंस पार्टनर को हम लोगों ने मदद किया था। और इस बार तो हम लोग को अपने घर के हैं, अपने हमारा दल स्वयं लड़ रहा है, तो हम लोग बड़ा कॉन्फिडेंट हैं कि लड़ाई बड़ा मज़ेदार होगी और हम लोग आराम से जीतेंगे। एक बेंच पर आप लोग क्यों नहीं आ रहे? कांग्रेस सबको एक बेंच पे गठबंधन पर आकर कब से सीटों का पूरा भैया मेरे सब कुछ हो चुका है। बिना हुए हुए ये सिंबल नहीं बटता है। हाँ, आपको ये लगता होगा कि अभी तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो पाया। अनाउंसमेंट तो भाजपा का भी नहीं हो पाया है। क्यों पंजाब में नहीं कर पाए? अकाली दल इतना पुराना है, शिवसेना उतना पुराना है, तो भाई पार्टी है, वहाँ हल्का फुल्का नोक झोंक होता है महाराज। एगो परिवार होता है, आपका स्वयं का घर है, वहाँ पे औरत से नहीं बनेगा तो बेटा बात नहीं सुनेगा, तो बाबूजी बात नहीं सुनेंगे। ये तो थोड़ा मोड़ा लगा रहता है, हर परिवार में लगा रहता है, और ये तो बहुत बड़ा कुनबा है। इंडिया अलायंस बहुत बड़ा कुनबा है, वहाँ थोड़ा मोड़ा तो आवाज़ आएगी, बर्तन का आवाज़ आएगा, वो चिंता का विषय वो नहीं। औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, और यहाँ की लोकसभा चुनाव बड़े मज़ेदार हो जाती है वोटों को लेकर के। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एकदम अभय भाई कहीं बाहर के, लंदन के तो है नहीं। ये चीज़ तो हम लोगों को ये पूछना चाहिए कि आप उठा के देखिए, बनारस से आप चालू कीजिए। मैं औरंगाबाद कहीं नहीं बात कर रहा हूँ, आप बनारस से उठा के चालू कीजिए। बनारस में बाहरी, आपको चंदौली में बाहरी, बक्सर में बाहरी, आरा में बाहरी, काराकाट में प्रत्याशी बाहरी, एक आपको रिजर्व सीट में केवल सासाराम में बाहरी है, गया में केवल आपको लोकल है, और जितने जगह है सब जगह बाहरी कैंडिडेट दे रहे हैं। हम लोग तो कम से कम, खास करके इंडिया अलायंस जो है, कम से कम स्थानीय लोगों को प्रमोट कर रहे हैं इस राजनीति में। अब तो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है लोग। आपके हमारे ही बगल में पलामू है, पलामू में जाके देख लीजिए सांसद कहाँ के रहने वाले हैं, पलामू के हैं। वो अभी 10 साल से वो सांसद हैं। अभी भी हम दावा करते हैं कि वो ऐसे ऐसे सांसद हैं जिनको अभी भी अपने क्षेत्र का चौहद्दी नहीं मालूम होगा, गांव नहीं मालूम होगा। और ख़ास करके औरंगाबाद का बात कर रहे हैं तो औरंगाबाद में हमको कहने की ज़रूरत नहीं, हम लोग तो कितनी बार बोल चुके हैं, यहाँ पे तो स्थानीय की ज़रूरत है। अभी अभय भाई ठीक बता रहे थे कि 17-18 साल से सरकार में है, और अभी भी लोग दावा करते हैं कि नॉर्थ कोल बनेगा, पानी आएगा। एक चीज़ तो ज़रूर है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के राजनीति में एक चीज़ ज़रूर सिखाया है कि झूठ बोलो तो इमेजिनरी झूठ बोलो।
ऐसा बोलो कि पब्लिक को समझते समझते 5 साल या 10 साल लग जाए और उसी झांसे में आके वोट कर दीजिए और काम खत्म हो जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ में राजद प्रत्याशी अभय कुशवाहा जी थे और राजद के विधायक डब्लू सिंह जी थे। साफ तौर पर आज नामांकन करने आए हैं और दावा कर रहे हैं कि औरंगाबाद लोकसभा सीट जो एनडीए के खाते में रहा है पिछले 2 दशकों से, वो अब जो है वो आरजेडी के कब्जे में आएगा और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इतना ही।